नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ अदिति एंड आपको मेरा चैनल सर्कल ऑफ लाइफ टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पिकअप पाइल करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके जो एक्स हैं जिनके साथ आपका या तो ब्रेकअप हो चुका है या आप नो कांटेक्ट में हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और आपकी सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। ठीक है, हमारे पास 3 पाइल्स हैं पिकअप पाइल। पाइल नंबर 1 जो है वो एमेथिस्ट रॉड है, पाइल नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज एंड पाइल नंबर 3 रोज क्वार्ट्ज। तो आप रिलैक्स होके आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर के बारे में सोचें और हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। थैंक यू। पाइल नंबर 1, वेलकम टू द रीडिंग। आज हम ये देखेंगे कि आपके जो एक्स हैं वो आपके व्हाट आर दे फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, वो उनकी आपके तरफ फीलिंग्स क्या हैं और इस सिचुएशन का जो आपका सेपरेशन है या ब्रेकअप है उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, बदलेगा या नहीं। रीडिंग में जाने से पहले जो लोग मेरा काम पसंद करते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत हौसला मिलता है। जो लोग यहाँ पे नए हैं, वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसका भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो फ्री नहीं होती, तो काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मैसेज करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ फ्री रीडिंग करें। अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हैं तो जैसे ही मेरा चैनल 20 के सब्सक्राइबर्स रीच करेगा, मैं 5 लकी विनर्स को फ्री रीडिंग दूंगी, तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। लेट्स सी कि पाइल नंबर 1 आपके जो एक्स हैं वो आपके लिए कैसे सोचते हैं। नया आज मैं एक स्प्रेड ट्राई करूँगी जिसमें हम आपके रिलेशनशिप का पास्ट, आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट देखेंगे, आपके एक्स का करंट सिचुएशन क्या है वो देखेंगे, आपके एक्स आपके बारे में क्या फील करते हैं वो देखेंगे, ये रिकन्सिलिएशन के बारे में वो क्या सोचते हैं, वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या नहीं। फिर अगला कार्ड जो हम देखेंगे कि आप ये रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आपके लिए एडवाइस क्या है और फिर ओवरऑल आउटकम। तो बड़े मज़े का स्प्रेड मुझे ये लगा और लेट्स सी कि आपकी रीडिंग में क्या होता है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे वो है The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. तो ये आपको कार्ड ये कहता है कि जो पास्ट में हुआ था, जो बीत गया है, उसको आप एक्सेप्ट करें, उसको पकड़ के ना बैठें, उसको भूल जाएं, उसको छोड़ दें, उसको रिलीज़ करें और जो नए पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में हैं उसको आप अप्रोच करें। टेक अ न्यू पाथ, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। तो आपके लिए नए पॉसिबिलिटीज़ आगे आएंगे तो आप उनको फॉलो करें। लेट्स सी आपके ये रीडिंग के साथ कैसे फिट होता है। ये मैसेजेस जो हैं ये हम एज रीडिंग करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। तो आर्क एंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस exact messages which are in the highest good for my friends who have chosen pile number 1. Let us know how does the ex feel about them and what is the overall outcome of the situation. ठीक है, तो हम पहले देखेंगे उनकी पास्ट एनर्जी क्या है, पास्ट में वो क्या फील करते हैं, आपके रिलेशनशिप का पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। पहले हम ये 2 कार्ड्स निकाल के जल्दी से देखेंगे, पास्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ और प्रेजेंट में क्या हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो पास्ट में 6 ऑफ कप्स है और प्रेजेंट में 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वंस है। तो ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, आप इनको बचपन से जानते थे, आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं या कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका बचपन का चाइल्डहुड
प्यार या चाइल्डहुड लव या रोमांस भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा रिलेशनशिप था आपका। रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी अच्छी मेमोरीज भी हैं आपके मन में, और आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल होंगे। जब आप एक दूसरे के साथ होते थे तो आपको लगता था कि शायद हम एक दूसरे को बहुत पहले से भी जानते हैं। तो पास्ट में आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था। और जैसे मैंने कहा, ट्विन फ्लेम सोलमेट की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखती है। प्रेजेंट में जो आपका रिलेशनशिप का सिचुएशन है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का सिचुएशन है। आप और आपके पार्टनर इस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत आपको बर्डन लग रहा है, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आपका रिलेशनशिप क्यों टूटा, और ये जो बोझ है ये आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। रात दिन उठते जागते आप यही सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप क्यों टूटा, किस कारण टूटा, और वो जो टेप है आपके सिर में बार बार प्ले करती है कि ऐसा होता तो शायद रिलेशनशिप नहीं टूटता, ऐसे करते तो शायद रिलेशनशिप बच जाता। या बार बार आप यही क्वेश्चन कर रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि हुआ क्या जिसके कारण रिलेशनशिप टूटा। आप और आपके पार्टनर दोनों इस बोझ के तले हैं कि ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके एक्स की फ़िलहाल लाइफ में क्या सिचुएशन है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर एक्स लाइफ। आपके एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, कार्ड गिर गया था नीचे। स्टार का कार्ड है यहाँ पे, जिसका यू कुड बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस। मेजर अरकाना है। कुछ ना कुछ हीलिंग चल रही है आपके, जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपको डेफिनेटली मिस करते हैं, रात में आपके बारे में सोचते होंगे। राइट नाउ वो खुद को हील कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली चाहते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन, बट दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ हीलिंग। तो शायद वो खुद फिज़िकली मेडिकली शायद उनमें कुछ कुछ इश्यूज़ होंगे जिनसे वो हील कर रहे हैं, या इमोशनली वो हील कर रहे हैं। इमोशनली मेंटली आपके रिलेशनशिप में जो हुआ था उससे वो उभरने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एक्स आपके बारे में फ़िलहाल क्या सोचते हैं? what are your ex what are the current feelings about you आपके एक्स के लिए। तो आपके एक्स आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। हाउ डज़ योर एक्स फील फॉर यू राइट नाउ। तो आपके जो एक्स हैं उनका आपके लिए राइट नाउ फीलिंग क्या है। वाओ, एस ऑफ कप्स का फीलिंग है। आपको प्यार का नया ऑफर देना चाहते हैं, डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन चाहते हैं कि आप उनके साथ फिर से प्यार में एक नई शुरुआत करें। और यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। तो जो भी नोक झोंक आपके रिलेशनशिप में हुई थी, जो भी आनाकानी हुई थी, जिसके भी कारण आपका रिलेशनशिप टूटा था, आई थिंक वो चाहते हैं कि वो प्यार में आपके लिए नया ऑफ़र ज़रूर दें। आपको लव करते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रू लव, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्यार उनका ये कब से उमड़ के नीचे गिर रहा है, इतना वो आपसे प्यार करते हैं। तो राइट नाउ आपके पार्टनर आपको सच में तहे दिल से काफ़ी प्यार करते हैं। रिकन्सिलिएशन के बारे में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, देखिए क्या कार्ड बाहर आके निकलता है। व्हाट डज योर पार्टनर थिंक ऑफ रिकन्सिलिएशन। वाओ, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। उप्स, सॉरी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये वापस ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। यू कुड बी डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, और एक ऐसा ऑफ़र देना चाहते हैं विच इन्वॉल्व्स ईदर एन एंगेजमेंट और इट इन्वॉल्व्स अ वेडिंग। आपके साथ सगाई करना चाहते हैं या आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये जो ऑफ़र है, सोच रहे हैं हम, जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है सबसे स्लो मूविंग कार्ड है। नया प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं ज़रूर, लेकिन सोच समझ के। बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत शांत एनर्जी है, बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है। घाई गड़बड़ में कुछ नहीं करेंगे, हर चीज़ को सोच के एक एक कदम आगे उठाएंगे। तो स्लो मूविंग है, लेकिन
व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट रिकन्सिलिएशन, आपसे 100% रिकन्साइल करना चाहते हैं और इस ढंग से करना चाहते हैं कि आपको वो अपने रिश्ते में बांधे। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ या तो शादी करें या सगाई हो, आपके साथ ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, द टाइम विच इज़ फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, विच इज़ फुल ऑफ सेलिब्रेशन, विच इज़ फुल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन। सो आपके साथ लंबा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं। नींव जो आपकी रिलेशनशिप की है, सेकेंड टाइम अराउंड जब वो आपको प्रपोज करेंगे या रिकंसाइल करेंगे तो चाहते हैं कि जो सिचुएशन, जो फाउंडेशन है आपकी, वो स्ट्रांग हो जाए, एक दूसरे से शादी हो जाए या एंगेजमेंट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू इन दिस सिचुएशन, आप ये सिचुएशन के लिए क्या कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर माय फ्रेंड्स हु चूज पाइल नंबर 1। आप इस सिचुएशन के लिए क्या कर सकते हैं। हर्मिट का कार्ड है, इसका ये मतलब है कि आप शांत रहें, आप उनके प्रपोज़ल का वेट करें। अगर आप उनके पीछे पड़ रहे हैं या उनको फ़ोन कर रहे हैं या आपके फ्रेंड से उनको पूछवा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे, तो आपको ये टाइम दिया है कि आप सॉलिट्यूड में जाएं, एकांत में जाएं और मे भी सोचें कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हुई थी और ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम फिर से आपके रिलेशनशिप में ना आए और आप एक दूसरे से फिर से सेपरेट ना हो। बिकॉज़ आपके पार्टनर जो हैं वो भी हीलिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी सोचा है कि ये रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड आपके पार्टनर आपको आके डेफिनेटली एक ऑफ़र देंगे, शादी का या एंगेजमेंट का ऑफ़र देंगे। तो आपको यही एडवाइस है कि सो दैट पास्ट फिर से रिपीट ना हो, जो बीत गया उसको छोड़ के आप नए से शुरुआत करें। आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड भी यही था, द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। जो पास्ट में हो गया था उसको छोड़ के आप आगे बढ़ें। क्या हुआ आपके ब्रेकअप के कारण मुझे नहीं हमने वो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर का दिल तोड़ा था और पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी रिलेशनशिप में जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, आप उसके कारण नाराज़ है या खफा है और आपने शायद ब्रेकअप किया था। लेकिन आई थिंक आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं, हील करते हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम का डबल कार्ड आया है यहाँ पे। तो आपको यही एडवाइस है डिवाइन से कि आप एकांत में जाइए, आप सोचें कि और यही समझने की कोशिश करें, खुद को ऐसे हील करें कि जो बीत गया है उसको भूलकर नई की शुरुआत करें। नए दिमाग में कुछ ना रख के अपनी जो स्लेट है उसको बिल्कुल क्लीन करके नया स्टार्ट करें एंड आई थिंक आपको प्यार ज़रूर मिलेगा। मैं इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द रीडिंग, रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं, हम ये कार्ड में देखेंगे। आपके और आपके पार्टनर का है, रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं। 1 कार्ड प्लीज़। क्या आप और आपके पार्टनर रिकन्साइल करेंगे? 1 कार्ड प्लीज़। क्या आप और आपके पार्टनर रिकन्साइल करेंगे? 1 कार्ड प्लीज़। क्या आप और आपके पार्टनर रिकन्साइल करेंगे? 1 कार्ड और एक कार्ड निकालते हैं। Will you and your partner reconcile? 1 कार्ड। ओह ओके, ठीक है। तो आप और आप या आपके पार्टनर राइट नाउ जो हैं एक दूसरे को सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है राइट नाउ यही है कि आगे क्या करना है आप वो सोच रहे हैं, किस ढंग से ऑफ़र देना है आप वो सोच रहे हैं। लेकिन जो आउटकम है, आउटकम आपका यही है, 9 ऑफ कप्स का आउटकम है, विच इज़ द विश फुलफिलमेंट का आउटकम है। जो भी आपके मन की इच्छा है वो आपके मन की इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी। ऑफ़र आपको आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा ऑफ़र आने में, उतने टाइम में आप खुद को हील करें बिकॉज़ आपकी जो भी मन की ख्वाहिशें हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी। ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रोमांस एंजल से देखते हैं क्या मैसेजेस थे। रिलीज़ योर एक्स,
कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड वर्थ वेटिंग फॉर। तो आई थिंक आपके जो स्टोरी लाइन में है शायद कई लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि आपके जो पार्टनर थे शायद वो किसी और की तरफ चले गए थे या आप किसी और की तरफ चले गए थे। तो शायद आपके पार्टनर ने आपका दिल इस ढंग से तोड़ा होगा कि या तो उन्होंने नए फ्रेंड्स कर लिए या एक नए रिलेशनशिप में चले गए थे जिसके कारण आपका दिल टूटा था, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो अब वापस आना चाहते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। थर्ड कार्ड है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड है, और यहाँ पे फिर कॉलिंग इन योर सोलमेट है। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली पाइल नंबर 1 रिकन्सिलिएशन होगा, आपके सोलमेट हैं एंड वर्थ वेटिंग फॉर है। तो आप प्लीज़ उनका इंतज़ार करें, उनके बारे में खुद को हील करें, एकांत में जाएं, सोचें कि आपका रिलेशनशिप क्या गलतियां हुई थी रिलेशनशिप में, उसमें से आप क्या सीख सकते हैं। बिकॉज जो आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन था, बोझ के तले मुझे ये जो कार्ड है जहाँ पे कुछ ना कुछ पास में ऐसे हुआ था कि आप और आपके पार्टनर बिल्कुल ही बोझ में दब चुके थे। तो एक पार्टनर ने शायद दूसरे पार्टनर का ज़रूर किसी कारण दिल तोड़ा था। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन वर्थ वेटिंग फॉर हैं, तो आप प्लीज़ इनका इंतज़ार करें, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको प्यार का ऑफ़र ऐसा बढ़िया वाला देंगे जहाँ पे शायद वो आपको शादी, एंगेजमेंट या शादी में भी बांधेंगे। तो ब्यूटीफुल कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है। एंजल आंसर से हमने पूछा था कि आपका जो भी एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रस्ट आया है, तो एंजल्स आपको कहते हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट योर पार्टनर। इसीलिए जस्ट मैंने आपको पहले बोला था कि शायद एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को चीट किया होगा या किसी ना किसी कारण दिल टूटा होगा। चीट आई एम नॉट सेइंग जस्ट विद अ थर्ड पार्टी, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी, पेरेंट्स की बात सुनी, आप एंगेजमेंट चाहते थे लेकिन वो नहीं चाहते थे, जो कुछ भी आपकी स्टोरी लाइन है, लेकिन डिवाइन आपको यही कहता है कि ट्रस्ट करें, आपके पार्टनर पे भरोसा करें, डिवाइन पे भरोसा करें। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, एंड आपको विश फुलफिलमेंट का कप है। जो भी आपकी इच्छा है, तथास्तु बोल रहे हैं डिवाइन की, वो ज़रूर पूरी होगी। और फॉर्च्यून कार्ड से है चैरियट। चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। तो आपको अगर जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज हियर, बट आप, ये नंबर 7 का कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो में, चैरियट का कार्ड है, तो आप या आपके पार्टनर कंसेरियन भी हो सकते हैं। एक्वेरियस दिख रहा है मुझे, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है। एक्चुअली अर्थ वाटर साइन मुझे काफ़ी दिख रहा है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है, और एक्वेरियस भी मुझे दिख रहा है, और वर्गो है आपके लिए, और एक्वेरियस है। तो एंड कैंसर है यहाँ पे, तो आप देखें कैसे फिट होता है। लेकिन भगवान आपको यही कहते हैं कि अब डरे ना, बी स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड रहें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, बिकॉज सच्चा प्यार जो है वो आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है। सो पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिकन्सिलिएशन आपका ज़रूर है। जो भी कारण आपका दिल टूटा था या आपने आपका पार्टनर का दिल टूटा था, हीलिंग हो चुकी है। जिनको ये रिश्ते में अपनी गलतियों का एहसास करना था उन्होंने कर लिया है। डिवाइन भी आपको कहता है कि लीव द पास्ट बिहाइंड और एक नई शुरुआत करें। तो आपके जो ट्रू लव है, सोलमेट हैं, वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, एंड देयर विल बी अ रिकन्सिलिएशन। पाइल नंबर 1, आई एम सो हैप्पी विद दिस रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज ऑलवेज, प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने ये क्रिस्टल क्वार्ट्ज चूज़ किया था, पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या है। रीडिंग में जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स, कमेंट, शेयर्स एंड सब्सक्राइब। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, और बहुत हौसला मिलता है कि मैं रोज़ आपके लिए कुछ नया लाऊं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, जिसके लिए एक फ़ीस होती है, अगर आप मेरे से फ्री रीडिंग चाहते हैं या मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, तो उसके सब डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। ओवरऑल तो आज का जो स्प्रेड है बड़ा मज़े का है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और वो आगे आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं। तो जैसे हम कार्ड्स निकालेंगे, आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आपके एक्स फ़िलहाल किस सिचुएशन में है वो हम जानेंगे, आपके बारे में क्या फील करते हैं वो देखेंगे, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं, कि वो रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं या नहीं वो देखेंगे, आपको क्या एडवाइस है ये सिचुएशन में, और द फाइनल आउटकम। ठीक है, तो द ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे है हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवेड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। ठीक है, तो राइट नाउ डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि ऑफ कोर्स अगर ब्रेकअप हुआ है या आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट है, आपका दिल टूटा है, शायद आपके पार्टनर का दिल टूटा है, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि इट इज़ द टाइम फॉर यू टू हील। ये टाइम जो है वो आप आपकी हीलिंग में डालें, आपके लिए वो अच्छा होगा। Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your friendship being healed at this moment. और जब आप खुद को हील करेंगे वही टाइम पे आप वो एनर्जीज अपने पार्टनर में दें और ऐसा इमेजिन करें या ऐसा मैनिफेस्ट करें कि आप और आपके पार्टनर दोनों और आपका रिलेशनशिप दोनों का हील हो रहा है। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। ये हम रीडिंग में आगे जाने से जाएंगे तब हम देखेंगे ये कार्ड्स कैसे फिट होते हैं रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for my friends who have selected pile number 2. What do we need to know about how their ex feels and the chances of reconciliation? Thank you. तो let's see अपने रीडिंग में क्या आता है। वन मोर। तो हम पहले देखेंगे आपके रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हो रहा था और अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। दो कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, पास्ट में आपके रिलेशनशिप में पेज ऑफ वॉन्ड्स था। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, आप या आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपका जो प्यार था बहुत ही चाइल्ड लाइक प्यार था, इनोसेंट प्यार था, लेकिन जो प्यार था वो थोड़ा इमेच्योर भी था। फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों में काफ़ी थी, लेकिन प्यार में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो स्थिरता होनी चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, शायद वो आप लोगों के प्यार में नहीं थी। लेकिन आपको एक नया प्रपोजल आया था प्यार में किसी से, जैसे मैंने कहा उम्र में छोटे हो सकते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी था, लेकिन जो मैच्योरिटी थी, जो ठहराव होना चाहिए वो रिलेशनशिप में शायद नहीं था। एक पार्टनर जो है रिलेशनशिप में काफ़ी इमेच्योर था। अगर एज में कम नहीं है तो उनका जो बर्ताव था वो काफ़ी बचपना जैसे था। अगर जब आपके साथ होते थे तो बिल्कुल बच्चे के जैसे हो सकते थे, चाइल्ड लाइक, जैसे बच्चे जब बच्चों के जैसे बिहेव करते थे। तो एक पार्टनर को शायद ऐसा फीलिंग होता होगा कि जो मेरा दूसरा पार्टनर है थोड़ा इमेच्योर है, बचपना है, काफ़ी बच्चों के जैसे ज़िद करते हैं, और जो रिलेशनशिप में शायद इसके कारण थोड़ा सा इम्बैलेंस हो भी सकता है। आगे जाके देखते हैं ये रीडिंग में कैसे मैच होता है। प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो शायद आप या आपके पार्टनर रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। एक पार्टनर जो है वो उसने ये रिलेशनशिप से कदम पीछे हटा लिए हैं, और एक पार्टनर जो है वो उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। वो डटे हुए हैं कि ये रिलेशनशिप को मुझे किसी भी हालत में आगे लेके जाना है। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। और सारी दुनिया एक तरफ और ये इंसान एक तरफ डटे हुए हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इस इंसान मैं मेरे पार्टनर को नहीं छोड़ूंगा और किसी भी हालत में हम रिकन्सिलिएशन करेंगे, किसी भी हालत में मैं उनको वापस लाऊंगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर रोज़ आपको
अभी भी अगर आपने कहा है कि आपको ये रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए है या ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है, तो ये पार्टनर जो है, ये इंसान जो है, आपको रोज़ गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं, गुड आफ्टरनून मैसेज भेजते हैं, गुड नाइट मैसेज भेजते हैं, कुछ फॉरवर्ड करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट कर देते हैं, यही होप से कि शायद आपका कुछ रिप्लाई आएगा, आप उनसे फिर से बात करना स्टार्ट करोगे या ये कनेक्शन को थोड़ा सा आगे लेके जाओगे। तो आपकी जो एक्स की अभी लाइफ में सिचुएशन क्या है, लेट्स फाइंड आउट कि आपके एक्स की फ़िलहाल लाइफ में सिचुएशन क्या है। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, सॉरी, करंट सिचुएशन ऑफ द करंट सिचुएशन जो है वो क्या है, मैंने आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है, आई एम सॉरी। लेट्स सी व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, एक्स की करंट सिचुएशन क्या है। ऑलराइट, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपके जो एक्स हैं काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी खुद को एंजॉय कर रहे हैं। तो शायद ये आपकी एनर्जी हो सकती है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, अपनी जो फ्रीडम है उसको एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ में स्टेबल हैं, खुश हैं, अपने इर्द गिर्द उनके पास सब कुछ है जिनसे उनको कंफर्ट मिलता है, उनको आराम मिलता है। एंड राइट नाउ आपकी जो एक्स की जो करंट सिचुएशन है वो यही है कि वो एकदम से खुश हैं, वो ब्रेकअप के बाद या ये सेपरेशन के बाद एकदम से हैप्पी हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि वो दुखी हैं या वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो अपने इंडिपेंडेंस में बहुत खुश हैं, अपनी आज़ादी में बहुत खुश हैं। तो ये एनर्जीज़ भी एक्सचेंज हो सकती हैं, या आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे मसला ये दिख रहा है कि एक पार्टनर जो है वो रिकन्सिलिएशन चाहता है, डटा हुआ है कि रिकन्सिलिएशन हो, और जो दूसरा इंसान है वो ये रिकन्सिलिएशन शायद, देखते हैं आगे कार्ड्स क्या निकलते हैं, लेकिन राइट नाउ उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, और आज़ादी में वो काफ़ी खुश हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि आपके जो, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके जो एक्स हैं उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स है। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर एक्स टूवर्ड्स यू। आपके एक्स की आपकी तरफ क्या फीलिंग है, आपके एक्स की आपके तरफ क्या फीलिंग है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो इवन दो वो खुद को अब आज़ाद महसूस कर रहे हैं और अपनी आज़ादी में खुश हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, वो आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं देना चाहते, थोड़ा अपनी आज़ादी को इंजॉय करने के बाद वो आपको ऑफ़र देंगे, या थोड़ा आप और उनके पीछे लग के उनको थोड़ा और ये जता के कि नहीं, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में आए, उसके बाद वो आपको प्यार का ऑफ़र देंगे। यू कुड बी डीलिंग विद अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। डेफिनेटली स्टेबल इंसान हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी का ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो है। तो अगर आप इमीडिएट रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो वो आप एक्सपेक्ट ना करें, ये अपना टाइम लेके ही आपको प्रपोज़ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, प्रपोज़ल उनको देना है आपको, लेकिन इन देयर ओन स्वीट टाइम, आराम से जब उनका मन करेगा तब वो आपको ऑफ़र देंगे। यू कुड बी डीलिंग विद एन अर्थ साइन, दो अर्थ साइंस हैं यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। रिकन्सिलिएशन के बारे में आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, रिकन्सिलिएशन के बारे में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। वाओ, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो ज़रूर आपसे रिकन्साइल करेंगे। दिस इज़ अगेन अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम, सोलमेट का कार्ड है। तो प्यार तो आपको काफ़ी करते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना भी चाहते हैं। आई फील कि डेफिनेटली आपसे वो रिकन्साइल करेंगे, चाहते हैं कि आपसे रिकन्साइल करें, प्यार भी आपसे काफ़ी करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण उन्होंने ब्रेक लिया है। शायद वो चाहते हैं कि आप कुछ सीखें या आप कुछ बदलें, जिसके कारण रिलेशनशिप और पॉजिटिव हो सकता है, या एनर्जीज एक्सचेंज हो सकती हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर
कुछ हील करके कुछ बदल के आगे आए, बट दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं रिकन्सिलिएशन के बारे में, वो चाहते हैं कि ज़रूर रिकन्सिलिएशन होना चाहिए। वो होप प्यार आपसे करते हैं, आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं, थोड़ा टाइम आपको वो वेट कराएंगे। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू इन दिस सिचुएशन? ये सिचुएशन में आपको क्या, आपके लिए क्या एडवाइस है वो हम देख लेते हैं। आपको वेट करना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि यू हैव टू वेट। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ वेट करें, बिकॉज ऑफ़र आने वाला है, बहुत धीरे से ऑफ़र आएगा। फ़िलहाल आपके पार्टनर उनकी आज़ादी को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, करने दीजिए इन्जॉय, नो प्रॉब्लम, बिकॉज प्यार तो वो आपसे करते हैं और डेफिनेटली वो आपको आके प्रपोज करेंगे। प्रपोजल भी वो आपको देंगे, लेकिन धीरे धीरे देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आराम से वेट करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको डरना नहीं है। आप आपका लाइफ एंजॉय करें, इतना विश्वास रखें कि आपके पार्टनर ज़रूर आपके पास आएंगे। ये जो टाइम है वो हीलिंग का टाइम है और मैनिफेस्टेशन का टाइम है। तो जब आपको पता है कि आपको इंतज़ार करना ही है, तो उदास होके रो के क्यों इंतज़ार करना है? मज़े करके इंतज़ार करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, मैनिफेस्टेशन करें, खुद को बेहतर बनाएं, कुछ कोर्स करें, कुछ सीखें, खुद को पॉजिटिव रखें, खुद को कोई अपने स्किल्स बढ़ाएं, अपनी कुछ और हुनर को बढ़ाएं और वेट करें, बिकॉज़ ये इंसान ज़रूर आपके पास आएगा। तो आपकी एडवाइस यही है कि आपको उनके लिए वेट करना है। ये इंसान आपको वेट कराएंगे, क्योंकि वो भी शायद खुद हील हो रहे हैं या सोच रहे हैं कि अगला स्टेप कैसे ले। प्यार वो आपसे ज़रूर करते हैं, लेकिन आपको एडवाइस यही है कि आपको ज़रूर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऑल राइट, फाइनल जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि फ्यूचर में आपका रिकन्सिलिएशन का आउटकम क्या होगा। रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं? भाई पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ बता दे, रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 को भी ये निकला था। आपके सामने शफल किया है, उछल के आया है, आंसर इज़ यस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। ये भगवान की तरफ से कार्ड है कि तथास्तु, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। तो पाइल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, रिकन्सिलिएशन होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पेशेंस दिखानी होगी। अगर कोई चीज़ें आपको चेंज करनी है तो आप प्लीज़ उसको करें, उसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर आप अपने आप में कुछ बदलाव लाएंगे जिससे आप थोड़े मैच्योर हो जाएंगे या बेहतर इंसान हो जाएंगे, तो व्हाई नॉट डू इट, मे बी ये आपका लाइफ लेसन है जो आपको लर्न करना है। आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं पार्टनर, वो डेफिनेटली आपको बहुत प्यार करते हैं, प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं। फ़िलहाल इंडिपेंडेंट हैं एंड खुश हैं, लेकिन आपके बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि मैं उनको ज़रूर प्यार प्रपोज़ करूँगा या प्यार का ऑफ़र दूंगा। एक जो इंसान है ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा इमेच्योर है, थोड़ा सा बचपना है, और आई थिंक उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हुई होगी रिलेशनशिप में। जो भी आपका सिचुएशन है, आप मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आई थिंक एक जो इंसान है उनको थोड़ा सा ये रिलेशनशिप में मैच्योर होना पड़ेगा। बट ये द फाइनल आउटकम इज़ रिकन्सिलिएशन। तो वेरी नाइस, ठीक है। तो एंजल आंसर से एक क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है आप वो पूछें, और उसका मैंने ऑलरेडी एक आंसर निकाला था एंजल आंसर का। तो आप झट से आपके मन में जो भी रिकन्सिलिएशन के बारे में क्वेश्चन है उसको पूछें और हम देखेंगे कि एंजल उसका क्या आंसर देती है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है परफेक्ट टाइमिंग। तो जो भी होना है आपके लाइफ में वो परफेक्ट टाइमिंग में ही होगा। डिवाइन वो टाइम डिसाइड करेगा कि वो परफेक्ट टाइमिंग कब है कि ये रिकन्सिलिएशन हो, और उसके लिए आपको सिर्फ वेट करना है। तो शायद आपका जो लाइफ लेसन है या आपका जो स्पिरिचुअल लेसन है, मे बी पेशेंस है, कि इंतज़ार करना सीखें और वो इंतज़ार के टाइम में आप दुखी ना हो। परफेक्ट टाइमिंग है कि येस आपको रिकन्सिलिएशन आएगा, और ऐसे परफेक्ट टाइमिंग में आएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। रोमांस एंजल से है मेक द एफर्ट, फाइनेंस एंड करियर, एंड दिस कुड बी द वन। तो जी हाँ, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ शायद आपका फ्यूचर है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास ऑलरेडी है। और
फाइनेंस एंड करियर है तो मे बी आपका जो ब्रेकअप था या आपका जो सेपरेशन था, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद आपसे दूर चले गए हैं, वर्क और बिजनेस के कारण आप अलग हो गए हैं, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट। तो इसका ये भी मतलब है कि स्टडीज़ के लिए आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कि आपके पार्टनर पढ़ाई के लिए चले गए हैं या काम के लिए चले गए, कुछ सेपरेशन आपका शायद वहाँ पे भी दिख रहा है। एंड मेक द एफर्ट का कार्ड है, तो आई थिंक मेक द एफर्ट तो आप कर ही रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार नहीं माननी है और एफर्ट करते रहना है। तो जो आप कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन उसके साथ इतना बस आप ध्यान दें कि आपको बहुत पेशेंस के साथ रहना है। वाओ, आपका जो फ्यूचर है वो फॉर्च्यून रीडिंग कार्ड से द सन कार्ड है, विच इज़ द बेस्ट कार्ड इन द टैरो। ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। आपके और आपके पार्टनर में मुझे पक्का लगता है कि आगे जाके एंगेजमेंट या सगाई होगी, या जो भी आपका रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो भी ये जो सेपरेशन में आपको सीखना था, जो भी गलतियां थी, जो भी आप लोगों को खुद में इम्प्रूवमेंट करनी थी यहाँ पे आपके पार्टनर को, आई थिंक आप वो करेंगे। और जब आप इकट्ठा आएंगे तो जैसे सूरज खिल गया है, सब जगह ब्राइट हो गया है, सब खुशी है, वार्मथ है, हैप्पीनेस है, और आप बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड टू गेट। सो पाइल नंबर 2, येस देयर इज़ रिकन्सिलिएशन। पेशेंस रखें और ये जर्नी को इन्जॉय करें। तो अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एज ऑलवेज, प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Hello. Thank you so much. Pile number 3, welcome. थैंक यू, आप लोग यहाँ हैं। थैंक यू इवन मोर अगर आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा बहुत हौसला बढ़ता है, तो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप यहाँ नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल, एंड आई होप कि आपको मेरा काम, मेरे रीडिंग्स पसंद आए। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, या मेरे साथ टैरो सीखने का कोर्स करना चाहते हैं जो बड़े मज़े का कोर्स है, तो उसके सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। एज ऑलवेज ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये रेजोनेट नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 1 या 2 देख सकते हैं, और एनर्जीज जो हैं वो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो आपको शायद लगेगा कि ये आपकी एनर्जी है, जब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बोल रही हूँ, तो आप वो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया था, लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. तो आपको कार्ड यही कहता है कि प्यार जो है, जैसे हम कहते हैं कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उनको आप फ्री रखें, अगर वो आपके हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कार्ड आपको ये कहता है कि आप दोनों में प्यार डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें, एक दूसरे को सांस लेने की थोड़ी जगह दें, क्योंकि जो प्यार है वो किसी को बांध के नहीं रखता, प्यार से किसी को घुटन नहीं होती है। प्यार जो है वो आपको पनपने और ग्रो होने का ही एक मौका है। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये हम आगे जाके देखेंगे आपकी रीडिंग में कैसे फिट होता है। तो आज का जो स्प्रेड है वो बहुत मज़े का स्प्रेड है। हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो एक्स हैं वो रिकन्सिलिएशन के बारे में क्या सोचते हैं, और आगे आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं। तो हम आपकी पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, आपके एक्स जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका करंट सिचुएशन क्या है, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, रिकन्सिलिएशन आपके साथ करने के बारे में क्या फील करते हैं, आपको ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए क्या एडवाइस है, और ओवरऑल आउटकम रिलेशनशिप का क्या है, रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं, वो आज हम देखेंगे। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस फॉर माय फ्रेंड्स हु चोज द रोज क्वार्ट्ज. Will there be reconciliation for them? What is their partner thinking about them? Thank you. तो let's see very quickly क्या मैसेजेस आपको आते हैं। तो फर्स्ट हम 2 कार्ड निकालेंगे, आपके रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ था और प्रेजेंट में क्या हो रहा है।
लास्ट में पेज ऑफ कप्स का ऑफ़र है, किसी ने आपको प्रपोज़ किया होगा या आपने किसी को प्रपोज़ किया होगा, आप उनसे या वो आपसे उम्र में काफ़ी छोटे होंगे। बहुत ही प्यार भरा प्रपोज़ल था, आपका जो प्यार था मे बी फर्स्ट लव होगा आपका और आपके पार्टनर का, कि इसके पहले शायद आपने किसी से प्यार नहीं किया होगा या किसी ने मैंने दोनों में से किसी का ये पहला प्यार होगा। आपके पार्टनर या तो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी के भी हो सकते हैं, या आप पानी के सामने आप लोग रहते होंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, लेकिन आपका नया प्यार था, पहला प्यार था और बहुत ही रोमांटिक आपका रिलेशनशिप था। प्रेजेंट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिचुएशन में व्हाई इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द प्रेजेंट सिचुएशन प्लीज़। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने या आपने किसी का ने आपको धोखा दिया। एक इंसान जो है उसने एक फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शायद थर्ड पार्टी का सिचुएशन दिखता है। शायद आपके पार्टनर ने आपको किसी और औरत के लिए छोड़ा होगा। बिजनेसमैन हो सकती है औरत, काफ़ी एथलेटिक है, काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, और आई थिंक आपके पार्टनर ने आपको इनके लिए छोड़ा होगा। अभी ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था या इमोशनल फीलिंग थी, वी डोंट नो, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में यही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी और के साथ हैं। आपका सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, आप शादीशुदा हैं और सेपरेटेड हैं या ब्रेकअप में हैं, लेकिन राइट नाउ सिचुएशन प्रेजेंट यही है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी और के साथ हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो नॉर्मली चीटिंग का कार्ड होता है या कुछ गलत करने का कार्ड होता है, झूठ बोलने का कार्ड होता है, लेकिन ये इसका ये भी मतलब है कि आपके जो पार्टनर हैं मे बी बहुत काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और मे बी उनकी जो बॉस हैं वो एक औरत हो सकती हैं जो उनका बहुत सारा टाइम ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ इनका कुछ लव रिलेशनशिप है। ठीक है, आपके एक्स की करंट सिचुएशन क्या है हम देखते हैं। व्हाट इज़ द करंट, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि राइट नाउ आप शायद किसी और के साथ हैं लेकिन आप आपके एक्स के बारे में सोच रहे हैं। करंट सिचुएशन क्या है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ योर एक्स की करंट सिचुएशन। आपके एक्स की करंट सिचुएशन क्या है। वन कार्ड प्लीज़। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ योर, वन कार्ड, what is the current situation of your ex। आपके एक्स की करंट सिचुएशन क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी कैसे कहें, रैश इंसान है, बहुत स्विफ्ट एनर्जी है, झट से अंदर आएंगे, झट से बाहर जाएंगे, हर चीज़ में हेस्टी डिसीजन लेते हैं, घाई गड़बड़ बहुत करते हैं, बस सोचा तो करना है, करना तो सोचा है। तो राइट नाउ उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ दिशा में, कोई दिशा में वो बहुत क्विकली एडवांस कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। कैन यू क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सॉर्ड्स प्लीज। कैन यू क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सॉर्ड्स प्लीज। ओके, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं वो आई थिंक राइट नाउ अच्छे सिचुएशन में नहीं है। शायद उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, शायद उनकी नौकरी चली गई होगी, शायद उनको काम नहीं है, या शायद जो उन्होंने किया है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं। मे बी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी की मदर है जो मान नहीं रही है। तो आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है राइट नाउ वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। रात को इनको नींद नहीं आती है, डिप्रेस्ड है, वरिड है, एंग्शियस है। कुछ चीज़ें उनके लाइफ में ऐसी हुई है जिनके कारण वो डर रहे हैं, कहीं कि कुछ ना कुछ उन्होंने किया है जिससे वो दूर भाग रहे हैं। और यहाँ पे भी 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो पता नहीं आपके पार्टनर ने क्या किया है, किसी को चीट किया है या किसी का दिल तोड़ा है या थर्ड पार्टी में थे और पकड़े गए, या कुछ ना कुछ तो ऐसे हुआ है जिसके कारण उनको चीटिंग ही मुझे यहाँ दिखती है। अभी आई डोंट नो पैसे के मामले में चीटिंग की है या किसके मामले में चीटिंग की है, लेकिन
कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो किसी से दूर भाग रहे हैं और बहुत जल्दी में, स्पीड में, बहुत घाई है उनमें और डर है कहीं न कहीं कि वो शायद पकड़े ना जाएँ, तो इसके कारण वो भाग रहे हैं। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी आगे क्या है। What is this? What is pile number three's ex running away from? What is pile number three's ex running away from? What is pile number three's ex running away from? I think कुछ ना कुछ, ये देखो, अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ इग्नोर करना, लेकिन आई थिंक किसी और रिलेशनशिप में वो पड़ गए थे और वो रिलेशनशिप से शायद वो भाग रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने जो प्रेजेंट जो उनकी सिचुएशन है, वहाँ पे जो उन्होंने कुछ झोल किया है, किसी का या तो दिल तोड़ा है या पता नहीं पैसे की चीटिंग हुई है या किसी को धमकी दी है या किसी को ब्लैकमेल किया है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करेक्ट नहीं हो रहा है, या शायद इनको कोई ऐसा कुछ कर रहा है और इससे वो काफ़ी दूर भाग रहे हैं। तो राइट ना उनका सिचुएशन यही है कि वो डर के कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। आपके एक्स आपके लिए क्या फील करते हैं? हाउ डज योर एक्स फील फॉर यू? हाउ डज योर एक्स फील फॉर यू? हाउ डज योर एक्स फील फॉर यू? आपके एक्स की आपकी तरफ फीलिंग्स क्या है? वन कार्ड प्लीज। हाउ डज योर एक्स फील फ्रॉम यू? हाउ डज योर एक्स फील फॉर यू? वन मोर कार्ड। ओके। मुझे नहीं लगता है राइट नाउ कि वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं। आपका जो रिलेशनशिप था, आई थिंक उसमें वो काफ़ी बोर्ड हो गए थे, काफ़ी स्टैग्नेटेड हो गए थे। आपका प्यार उनके सामने था तो भी वो कहीं और प्यार ढूंढते थे। आई एम सॉरी पाइल नंबर 3, लेकिन ये इंसान मुझे ठीक नहीं लग रहा है और ये रीडिंग भी शायद बहुत हेवी एनर्जी है और सॉलिट्यूड में है। आपके एक्स की आपकी तरफ यही फीलिंग है कि वो आपसे दूर चले गए हैं, आपके आपके रिलेशनशिप के आपके रिलेशनशिप से दूर चले गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं और अकेले सॉलिट्यूड है और एकांत में है वो राइट ना। वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि वो आपसे शायद दूर ही ठीक है, अकेले रहना चाहते हैं और आपसे दूर ही रहना चाहते हैं। या तो प्यार की उनके पास प्यार में भी उनको काफ़ी स्टैग्नेटेड और बोर्ड लग रहा था आपके रिलेशनशिप में। राइट ना वो आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहते। आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप में? व्हाट कैन आई डू टू हेल्प दिस सिचुएशन? ये सिचुएशन में आपके लिए एडवाइस क्या है? पाइल नंबर 3 के लिए एडवाइस क्या है? ठीक है, डेस्टिनी का कार्ड है, तो ये जो भी एक्सपीरियंस आपके लाइफ में हुआ था ये आपको करना ही था, आपको ये गो थ्रू करना ही था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। लेकिन भगवान आपको, डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि ये जो साइकिल है आपके लाइफ में, ये सब खत्म होके कुछ नया ज़रूर स्टार्ट होने वाला है और आपको फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। जो हो रहा है आप उसको देखते जाएं, उससे सीखते जाएं और ये कोशिश करें कि ये सिचुएशन से बाहर निकल के मैं मेरी लाइफ को फिर से अच्छे से कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप जितना कोशिश करेंगे इस सिचुएशन में से हल निकालने के लिए, उतना आपको मुश्किल होगा। ये कार्ड ऐसा है कि जैसे आप एक दलदल में फंसे हो, जितना आप वो दलदल से निकलने की कोशिश करोगे, हलोगे, उतना आप दलदल में जाओगे। अगर आप सीधे के सीधे खड़े रहोगे तो आप अंदर नहीं जाओगे। तो राइट नाउ आपको कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच। आपका इंसान एनीवे भाग रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, उन्होंने कुछ गलत काम किया है उससे दूर भाग रहा है। ऑफ कोर्स आपका दिल टूटा है, आपको बुरा लगा है, आई अंडरस्टैंड एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन डिवाइन आपको ये कह रहा है दिस इज़ अ कार्ड ऑफ गुड लक। आपका टाइम बदलने वाला है, आपका आपके लाइफ में ज़रूर कोई नया आएगा और आपका जो बुरा वक्त है वो ख़त्म होने वाला है। ये जो एक्सपीरियंस था ये इट वाज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आपको ये
एक्सपीरियंस करना था और इससे आपको कुछ नया सीख के आगे हील करके आगे जाना ही था। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप कुछ ना करें, वेट करें, बिकॉज गुड लक आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, व्हाट इज़ द आउटकम? आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं? लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं। व्हाट इज़ द आउटकम? आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं? पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं? वन मोर कार्ड। ठीक है, ये जो इंसान है, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। ये जो इंसान है ये आपके पास वापस आएगा, आपको प्यार का नया ऑफ़र देगा, लेकिन आप शायद वो ऑफ़र नहीं लेंगे। आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ पता लग जाएगा और जब ये ऑफ़र आएगा तब आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई और इंसान होगा या और लड़की होगी जो आपको ऑफ़र दे रही है, और जब इनका ऑफ़र आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आपको इनके बारे में कुछ पता लगेगा और आई थिंक आप ये रिलेशनशिप को आगे जाके उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये टोटली आपकी डिसीजन है। लेकिन कार्ड्स मुझे ये कहते हैं कि जब ये इंसान आपकी तरफ आएगा और आपको प्रपोज करेगा तो आप शायद उनको मना कर देंगे, या ऐसे वक्त में आपको प्रपोज करेंगे जब शायद आप रेडी हैं आगे मूव ऑन करने के लिए, और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ऑफ़र लूँ या ना लूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो मुझे ज़रूर बताना आगे जाके कैसे होता है कि अगर ये इंसान रिकन्सिलिएशन के लिए आपके लाइफ में आता है तो आप क्या करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक क्वेश्चन पूछें इस रिलेशनशिप को लेकर, रिकन्सिलिएशन को, और एंजल आंसर से मैंने ऑलरेडी कार्ड निकाला था, तो वो आंसर क्या है मैं आपको बताऊंगी। तो आपके क्वेश्चन के बारे में पूछें और उसका जो आंसर है हेल्पफुल पीपल। तो जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है कि जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द वो आपको मदद करेंगे और उससे आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर था, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे और उन्हीं से आपको आंसर मिलेगा। रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, रिट्रीट एंड ट्रू लव। सो आई थिंक आपके लाइफ में जो ट्रू लव है वो ज़रूर आएगा। आपको फिर से ये बिलीव होगा कि एज आई गो अहेड इट इज़ सेफ फॉर मी टू लव, बिकॉज जब आपका दिल टूटा है तो आपको शायद यही लग रहा है कि मैं फिर से प्यार करूं या ना करूं, बिकॉज जब आपको प्यार का ऑफ़र आएगा तब आप बहुत कंफ्यूज होगे कि मैं आगे जाके क्या करूं। तो डिवाइन आपको ये कहता है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। और यहाँ पे रिट्रीट का जो मतलब है, मैं ये समझती हूँ, रिट्रीट का मतलब है कि दुनिया से डिस्कनेक्ट होना, दुनिया से साइड में होके एकांत में जाके सोचना। और हैंगमैन की भी वही एनर्जी होती है कि आपको दुनिया से अलग जाके दुनिया को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखना है। तो आई थिंक आपको ये एक्सपीरियंस से शायद प्यार में भरोसा नहीं रहा है और डिवाइन आपको ये कहता है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। एंड फॉर्च्यून कार्ड से आपके फ्यूचर के बारे में क्या है, तो फिनिक्स का कार्ड है यहाँ पे। बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो राइट नाउ आपके लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली क्राइसिस हो रहा है, लेकिन फिनिक्स जो है वो ऐसा एक बर्ड है जो कहते हैं कि इंग्लिश में कि जो एशेज़ हैं, एशेज़ को डस्ट राख से उठ के ये फिर से ज्वाला बन के बहुत स्ट्रांग होके इंसान वापस आता है। तो आप जो है राइट नाउ आपको ये लग रहा है कि ये जो आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस था रिलेशनशिप में, ये जो ब्रेकअप था, उसके कारण सब नष्ट हो गया है, सब जल के राख हो गया है, इट्स ऑल गॉन टू डस्ट हो गया है। लेकिन जो फिनिक्स है उसकी यही खासियत है कि वो एशेस से राइज होता है। तो आप भी ये जो एक्सपीरियंस है उससे आप ज़रूर सीखेंगे और आप बिल्कुल ही एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के आगे आएंगे। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 3। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I'll see you in your next reading. Thank you so much.